आज घर में दूध फट गया तो मैंने उससे बना लिए थे मिनी रसगुल्ले और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुए थे। इसका साइज़ थोड़ा छोटा था लेकिन ये खाने में बहुत अच्छे थे और आप देख सकते हैं ये बहुत स्पॉन्जी भी बने थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ना जो दूध फट गया था उसे मैंने एक छन्नी में एक मलमल के कपड़े में ड्रेन कर लिया था और बहुत अच्छे से तो नहीं ये इसमें निकला था। ये 1.5 लीटर दूध था लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो क्या बोलते हैं पनीर होता है वो उतना ज़्यादा नहीं निकला, बट ठीक है जितना भी निकला था मैंने इसी से रसगुल्ले बनाए थे। और इसको मैंने अच्छे से ना एक साइड रख दिया और इसमें जितना भी जो पानी है जब वो निकल जाएगा तब हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने इसे आधे घंटे के लिए कुछ इस तरीके से बस फोल्ड करके कपड़े को रख दिया था, जिससे कि जितना भी इसका एक्सेस वाटर होगा वो सारा ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद हम इससे रसगुल्ले बनाएंगे। ज़रूरत पड़े तो आप इसको पकड़ के थोड़ा सा निचोड़ भी सकते हैं, जिससे कि इसका जो भी पानी है ना वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से निकल जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जब तक हम यहाँ पर एक चाशनी बना के रेडी करेंगे, उसके लिए मैंने 1 कटोरी शुगर ली और उसमें हमने 4 कटोरी पानी डालना है। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी और पानी डाल दिया था और यहाँ पे टोटल 4 कटोरी पानी हमने डाला और इसको हम धीमी आंच में पहले तो अच्छे से घुल जाने देंगे चीनी को। फिर इसकी फ्लेम को हाई करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। इसमें कोई तार तो नहीं बनाना है, बस इसको अच्छे से बॉईल करना है। तो यहाँ मैं इसको एक ढक्कन से ढक दूँगी और जो हमारा पनीर जो निकल के हमने रेडी किया था छेना, उसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ना अच्छे से बस इसे मिक्स करना है। जो मेन चीज़ है वो इसको है मिक्स करना। यहाँ 5 से 7 मिनट मैंने इसे अच्छे से मिलाया था और उसके लिए मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा मैदा यूज़ किया था। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैदा डाला था इसमें, ताकि इसकी जो थोड़ा बाइंडिंग है वो अच्छी हो जाए। क्योंकि ये जो दूध है ये खुद से फट गया था, मतलब मैंने इसे फाड़ा नहीं था, ये कुछ देर रखा रहा बाहर, इस वजह से कि गर्मी की वजह से फटा हुआ था। अगर हम डायरेक्टली दूध फाड़ के छेना बनाते हैं ना तो उससे थोड़ा अच्छे से छेना निकलता है और ज़्यादा अच्छे से बन के रेडी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ मैंने 1.5 चम्मच मैदा ऐड किया था और उसको अच्छे से मल लिया था। तो तब तक मलना जब तक जो इसका जो घी है ना वो थोड़ा सेपरेट ना होने लगे। देखिए कुछ इस तरह से मेरे हाथ में इसका जो घी है वो अच्छे से दिखने लगा था। अब हम इससे छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, मैं यहाँ छोटे छोटे ही बना रही थी क्योंकि इससे बनाऊँगी तो काफ़ी बन के रेडी हो गए थे और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में। और इसको देखिए ना इस तरीके से बस रोल कर देना, इसको दबाते हुए थोड़ा सा स्टार्टिंग में दबाना है और फिर इसको आसानी से रोल कर देना। बस ध्यान रखें कि इसमें क्रैक्स ना पड़े एक भी, बिल्कुल चारों साइड से ना अच्छे से चिकना रहे। तो ये हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बन के तैयार हो गए थे। अब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डालते टाइम ध्यान रखें कि रसगुल्लों को थोड़ा थोड़ा गैप में डालें, एकदम से ना डालें, जो चाशनी का टेम्परेचर है ताकि वो मेंटेन बना रहे। तो मैंने सारे रसगुल्ले डाल के उसे ढक्कन से ढक दिया था। 5 मिनट के बाद मैंने इसे फिर से चला के देखा था, तो 5 मिनट बाद ये कुछ इस तरह से था। बीच बीच में इसको चला दें 1-2 बार चम्मच से, ऐसा ना हो कि आप पूरा टाइम ढके रहें। और इसको लगभग 15 से 20 मिनट मैंने पकाया था। तो एक बार चम्मच से इस तरह से पलट देंगे थोड़ा सा और इसको हम फिर से ढक देंगे और इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। और यहाँ पे फ्लेम जो है उसे हाई रखना है, लो नहीं करना है। तो मैंने इसको देखिए आप ये कुछ 20 मिनट के बाद इस तरह से अच्छे से फूल गए थे। तो अगर आपके पास बड़ा बर्तन है ना थोड़ा चौड़ा, तो आप वो यूज़ करिएगा, क्योंकि जब ये फूलते हैं ना तो इनको स्पेस नहीं मिलता अंदर। तो ये देखिए कुछ इस तरह से रेडी हो गए थे। यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था और एक बाउल में थोड़ा सा केसर डाल के गर्म पानी में रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया था ताकि इसका कलर थोड़ा सा केसर वाला कलर दिखने लगे। तो इसे मैंने आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे केसर वाले मिनी रसगुल्ले बनकर एकदम तैयार हैं। तो अगर आपके घर में कभी भी दूध फट जाए और इंस्टेंट अगर कुछ बनाने का मन है तो एक बार आप इसे ट्राई करिए। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं और बहुत जल्दी भी बन के रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।